कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। वो अपनी बीवी के साथ आया था। आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। बिना किसी सवाल के इस काम को खत्म करो। क्या आप भी इसी तरीके से हिंदी में बात करते हैं? भाई हम सब करते हैं, पर क्यों जब इसी हिंदी की अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं हम लोग तो हमें दिक्कत आती है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपकी इस हिंदी में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की अंग्रेजी आपको नहीं आती है। और इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, या मोर प्रिसाइजली मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप हिंदी में तो इस्तेमाल करते हैं, पर अंग्रेजी में जो है इसका अंग्रेजी आपको नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं की अंग्रेजी सीखेंगे। जैसे वह अपनी बीवी के साथ आया, ही केम along with his wife। तो ये जो along with है ना, मतलब के साथ, along with, ठीक है, ये हमें नहीं आता तो हम बोल नहीं पाते। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आज के बाद ये दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूं आपके लिए 50+ डेली यूज फ्रेजेस जो बहुत ज्यादा हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, और आज से इस वीडियो के बाद हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दिक्कतें मुझे पता है सबको होती हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रेजेस, ये 50+ जितने भी फ्रेजेस मैं आपको कराऊंगी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे आपको याद होने चाहिए अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। सो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश फ्रेजेस, यानी कि कुछ एक ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन जो हमें हिंदी में तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर उसकी इंग्लिश जो है वो हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट करने जाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फ्रेजेस के माध्यम से अगर आप इनको बोलेंगे तो फिर आपकी अंग्रेजी बन जाएगी टॉप क्लास। तो सबसे पहला है ऑल इन ऑल, यानी कि सब मिलाकर या कुल मिलाकर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं, आज दो एग्जाम्पल्स हैं हर एक फ्रेज के, ताकि आपको और बेहतर तरीके से इनको इस्तेमाल करना समझ में आए। ऑल इन ऑल, आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑल इन ऑल, आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ऑल इन ऑल, आई लाइक टू ईट रसगुल्ला। कुल मिलाकर मैं रसगुल्ला खाना पसंद करता हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, बट ओवरऑल या कुल मिलाकर ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है। ऑल इन ऑल, आई लाइक टू ईट रसगुल्ला। अडेयर टू, यानी कि के मुताबिक या पालन करना। वन शुड अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों और विनियमों के मुताबिक चलना चाहिए। वन शुड अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। वी अडेयर टू द अग्रीमेंट। हम समझौते का पालन करते हैं। वी अडेयर टू द अग्रीमेंट। एट एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय। यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, जब हमारे अपने लव वंस को बोलते हैं कि अरे यार कभी भी आ जाना, कोई क्या दिक्कत है। मतलब एट एनी टाइम यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। A mishap can happen at any time. हादसा कभी भी हो सकता है। A mishap can happen at any time. Along with, यानी कि साथ में, के साथ या के साथ साथ। Can you go along with them? क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? Can you go along with them? He came along with his wife. वह अपनी पत्नी के साथ आया। He came along with his wife. एंड सो फोर्थ, यानी कि इत्यादि या वगैरह। दे डील इन स्टील, आयरन एंड सो फोर्थ। वे स्टील, लोहा वगैरह में डील करते हैं या उनका सौदा करते हैं, राइट। दे डील इन स्टील, आयरन एंड सो फोर्थ। दिस रेस्टोरेंट हैज पनीर, फ्राइड राइस, इडली एंड सो फोर्थ। इस रेस्टोरेंट में पनीर, फ्राइड राइस, इडली इत्यादि मिलता है। दिस रेस्टोरेंट हैज पनीर, फ्राइड राइस, इडली एंड सो फोर्थ।
एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम. शी विल बी एट मोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड. वह अधिकतम 25 वर्ष की होगी. जब हम लोग किसी की एज डिस्कस करते हैं ना, तो हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं. शी विल बी एट मोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड. एट मोस्ट यू कैन गो टू शिमला. ज्यादा से ज्यादा आप शिमला जा सकते हैं. एट मोस्ट यू कैन गो टू शिमला. एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय पर. एट द सेम टाइम. शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम. वो एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी. शी वॉज फीलिंग बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम यू कांट हैंडल ऑल. एक ही समय पर आप सभी को संभाल नहीं सकते. एट अ टाइम यू कांट हैंडल ऑल. एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन, फलस्वरूप यानी या के कारण. एज अ रिजल्ट. ऑल फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग. कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली. ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग. एज अ रिजल्ट ऑफ हाई फीवर ही हैड गॉन टू डॉक्टर. तेज बुखार के परिणाम स्वरूप वह डॉक्टर के पास गए थे. एज अ रिजल्ट ऑफ फीवर ही हैड गॉन टू डॉक्टर. बाय द वे यानी कि वैसे, इसको आप कॉन्वर्सेशन चेंज करने के लिए, मतलब टॉपिक चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कई बार कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए भी यूज करते हैं. बाय द वे वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज. वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं. बाय द वे वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज. बाय द वे वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. वैसे आप इतने लंबे समय से कहाँ हैं. बाय द वे वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. एंड वॉट नॉट यानी कि और क्या नहीं. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट. उन्होंने मुझे बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा. ही कॉल्ड मी इडियट, फूल एंड वॉट नॉट. शी ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, केक एंड वॉट नॉट. उसने पिज्जा, पास्ता, केक और क्या नहीं मंगवाया. शी ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, केक एंड वॉट नॉट. एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे. You will have to get good marks at any cost. You will have to complete this task at any cost. आपको किसी भी कीमत पर यह कार्य पूरा करना होगा. You will have to complete the task at any cost. By all means यानी कि हर तरह से या हर तरीके से. You should get back to home by all means before it gets dark. अंधेरा होने से पहले आपको हर तरह से या हर कीमत पे घर वापस आना चाहिए. You should get back to home by all means before it gets dark. I will have to finish this task by all means. मुझे हर तरह से इस काम को पूरा करना ही होगा. I will have to finish this task by all means. By any means यानी कि किसी भी तरह से. I will have to reach Delhi by any means. मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना होगा. I will have to reach Delhi by any means. We will have to complete this project by any means. हमें किसी भी तरह से इस परियोजना को पूरा करना होगा. We will have to complete this project by any means. Without question यानी कि बिना सवाल के या निसंदेह. He is without question the best employee of the company. वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है. He is without question the best employee of the company. Without any question, just finish this work. बिना किसी सवाल के इस काम को खत्म करो. Without any question, just finish this work. After all यानी कि आखिरकार. I need to take care of them. After all, it's my family. मुझे उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है. आखिरकार यह मेरा परिवार है. I need to take care of them. After all, it's my family. Go and talk to him. After all, he is your father. Go and talk to him. After all, he is your father. जाओ उनसे बात करो. आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं. Go and talk to him. After all, he is your father. Figure out यानी कि अंदाजा लगाओ, हिसाब लगाना या समझना. I can't figure out why he is here. मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है. I can't figure out why he is here. I can't figure out the problem. मैं इस समस्या का पता नहीं लगा सकता. I can't figure out the problem.
बिलोंग टू यानी कि के संबंधित या के संबंधित होना या से ताल्लुक रखना. ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली. वह बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है. ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली. डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव. क्या यह घर श्री प्रवीण श्रीवास्तव का है. डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव. एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. आई कांट गो टू स्कूल एट ऑल. मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकता. आई कांट गो टू स्कूल एट ऑल. मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकता. टेक इट ईजी यानी कि आराम से. वाई आर यू गेटिंग नर्वस. टेक इट ईजी. तुम क्यों घबरा रहे हो. अरे आराम से. वाई आर यू गेटिंग नर्वस. टेक इट ईजी. टेक इट ईजी एंड फॉलो मी. आराम से और मेरा अनुसरण करें. ऐसे किसी काम के बारे में कोई अगर किसी को आप सिखा रहे हैं, वो नर्वस हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो क्या बोलते हैं कि अरे भाई आराम से, कुछ मत करो, जस्ट हमको देखो. मतलब टेक इट ईजी एंड फॉलो मी. एट फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम, पहले तो या सबसे पहले. एट फर्स्ट दे रिजेक्टेड माई ऑफर बट लैटर दे एक्सेप्टेड. पहले तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया. एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस. सबसे पहले कार्यालय में जाएं. एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस. इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा. इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस. एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले कम से कम आप मुझे सूचित कर सकते हैं. एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी बिफोर लिविंग फॉर द ऑफिस. नो लेस देन यानी कि इससे कम नहीं. देर वेर नो लेस देन 100 पीपल एट द पार्टी. पार्टी में 100 से कम लोग नहीं थे. देर वेर नो लेस देन 100 पीपल इन द पार्टी. शी लुक्स नो लेस देन अ सेलिब्रिटी. वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती. शी लुक्स नो लेस देन अ सेलिब्रिटी. कोप विथ यानी कि सामना करना या निभाना. आई कांट कोप अप विद द सिचुएशन. मैं स्थिति का सामना नहीं कर सकता. आई कांट कोप अप विद द सिचुएशन. यू विल हैव टू कोप अप विथ हिम. आपको उसके साथ निभाना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू कोप अप विथ हिम. फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल. अब से आपको अधिक सावधान रहना होगा. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट. अब से आप वित्त विभाग को संभालेंगे. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट. नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं. क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके पास बैठूं. डू यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू. आप जवाब क्या देंगे. बिल्कुल नहीं यानी कि नॉट एट ऑल. आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल. मैं उसे पसंद नहीं करता. बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल. इवन इफ यानी कि भले ही या उसका के होने पर भी. वी विल गो इवन इफ इट रेन्स. बारिश होगी तो भी हम जाएंगे. वी विल गो इवन इफ इट रेन्स. वी विल ट्राई दिस अगेन इवन इफ वी फेल. हम फिर से कोशिश करेंगे भले ही हम असफल हों. वी विल ट्राई दिस अगेन इवन इफ वी फेल. गिव अप यानी कि छोड़ देना या त्याग करना. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. मैं इस नौकरी का त्याग करता हूं. आई गिव अप ऑन दिस जॉब. डोंट गिव अप लाइक दिस. इस तरह से मत छोड़ो. डोंट गिव अप लाइक दिस. एवर सिंस यानी कि तभी से, तब से या जब से. आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. मैं उसे तब से जानता हूं जब वह बच्चा था. आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. He has been disturbed ever since he got divorced. तलाक लेने के बाद से ही वह परेशान है. He has been disturbed ever since he got divorced. Any longer यानी कि अब किसी भी. I can't tolerate him any longer. मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate him any longer. I can't stay here any longer. मैं यहाँ नहीं रह सकता. अब और नहीं. I can't stay here any longer. मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता या मैं यहाँ नहीं रह सकता अब और नहीं रह सकता.
गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना ही होगा। जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं, हमें दिखता है बहुत सारे कपड़े हैं पर हम नया खरीदेंगे कैसे, ये सोच करके आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना होगा। आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स। आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंस, मैं उस घटना से छुटकारा नहीं पा सकता या नहीं पा रहा हूं। आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंस। इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए। शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग, खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया, मतलब इतनी मग्न हो गए खरीदारी के लिए कि शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग। इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वी विल हैव टू डू दिस, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें ऐसा करना होगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वी विल हैव टू डू दिस। इन अ वे यानी कि एक तरीके से या एक तरह से। इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट, एक तरह से मैं थोड़ा परेशान था। इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट। इन अ वे यू कैन से दैट, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं। इन अ वे यू कैन से दैट। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करो। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे दोहराएंगे नहीं या आप इसे नहीं दोहराएं। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, सुनिश्चित करें कि आप खाने से पहले अपने हाथ धो लें। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। एट अ टाइम यानी कि एक समय पर या समय पर। ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम, एक बार में केवल 4 लोग कार में बैठ सकते हैं। ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम। एट ए टाइम यू कैन टॉक टू अ सिंगल पर्सन, एक बार में आप किसी एक व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं। एट ए टाइम यू कैन टॉक टू अ सिंगल पर्सन। मेक द मोस्ट ऑफ, पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम, अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इनकम, आपको अपनी आय का अधिकतम लाभ उठाना होगा। यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इनकम। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, एज यूजुअल। आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल, मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा। आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल। माई लाइफ इज एज यूजुअल, मेरा जीवन हमेशा की तरह है। माई लाइफ इज एज यूजुअल। हरी अप यानी कि जल्दी करो। हरी अप वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हमें देर हो रही है। हरी अप वी आर गेटिंग लेट। हरी अप दिस ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड टाइम, ये आपने बहुत बार देखा होगा है ना, जल्दी करो ये ऑफर सीमित समय के लिए है। हरी अप दिस ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। एज यू लाइक यानी कि जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें। डू एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा करें। डू एज यू लाइक। यू कैन ऑर्डर एज यू लाइक, आप जैसा चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर एज यू लाइक। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ, अचानक से बिजली चली गई। ऑल ऑफ अ सडन पावर वेंट ऑफ। दे केम टू आवर हाउस ऑल ऑफ अ सडन, वे अचानक हमारे घर आ गए। कुछ गेस्ट होते हैं ना जो अचानक आ जाते हैं। दे केम टू आवर हाउस ऑल ऑफ अ सडन। ड्यू टू यानी कि के चलते। ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग, एक बैठक के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग। आई एम ह्योर ड्यू टू माई वर्क, मैं अपने काम के कारण यहाँ हूँ। आई एम ह्योर ड्यू टू माई वर्क। इन केस यानी कि यदि या अगर। इन केस ही कॉल्स लेट मी नो, अगर वो कहता है तो मुझे बताएं। इन केस यदि वह कॉल करता है तो मुझे बताएं, यदि वो कॉल करता है तो मुझे बताएं। इन केस यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बताएं। इन केस यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने या की उपस्थिति में। मैं शिक्षक के सामने था। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। डोंट गो इन फ्रंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के सामने मत जाओ। डोंट गो इन फ्रंट ऑफ द डॉग। एट लास्ट यानी कि अंत में। एट लास्ट ही वॉज हैप्पी, अंत में वह खुश था। एट लास्ट ही वॉज हैप्पी। एट लास्ट ही केम टू द पार्टी, आखिर में वह पार्टी में आया। एट लास्ट ही केम टू द पार्टी। ऑल ओवर अगेन यानी कि एक बार फिर।
प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन. आपने जो कुछ भी कहा कृपया उसे फिर एक बार कहें या फिर से कहें. प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन. डोंट स्टार्ट द फाइट ऑल ओवर अगेन. लड़ाई फिर से शुरू मत करो. डोंट स्टार्ट द फाइट ऑल ओवर अगेन. बैक आउट यानी कि अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना. He always backs out from his work. वो हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है. He always backs out from his work. Why you always back out from your decision? आप हमेशा अपने फैसले से पीछे क्यों हटते हैं? Why you always back out from your decision? As far as यानी कि जहां तक. As far as I know her, she is good at cooking. जहां तक मुझे पता है वह खाना पकाने में अच्छी है. As far as I know her, she is good at cooking. As far as this matter is concerned, I will have to think about it या I will think about it. जहां तक यह मामला है मैं इसके बारे में सोचूंगा. As far as this matter is concerned, I will think about it. All the same यानी कि सब एक जैसा. It's all the same to me whether we go to Goa or Puri. यह सब मेरे लिए एक समान है चाहे हम गोवा जाएं या पूरी जाएं. It's all the same to me whether we go to Goa or Puri. It's all the same, my work, my life and everything. सब एक ही है. मेरा काम, मेरा जीवन, सब कुछ. It's all the same, my work, my life and everything. Any more यानी कि कोई और, इसके बाद, इससे ज़्यादा. I can't eat rice anymore. मैं और चावल नहीं खा सकता. I can't eat rice anymore. I can't tolerate him anymore. मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate him anymore. A couple of यानी कि कुछ समय में या थोड़े से. He will be back in couple of hours. वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा. He will be back in couple of hours. इसका यूज आप कब करते हैं? जब संख्या जो है वो एक से ज्यादा हो पर कितनी है आपको पता नहीं है, राइट? मोर देन वन, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी है, एग्जैक्टली डेटा आपको नहीं पता, तो आप यूज करते हैं couple of. मतलब एक से ज्यादा इसका मतलब होता है. I will be back in couple of minutes. मैं कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा. I will be back in couple of minutes. And all that और वह सब. She likes दाल मखनी, पनीर मसाला and all that Indian food. उन्हें दाल मखनी, पनीर मसाला और वह सब भारतीय खाना पसंद है. She likes दाल मखनी, पनीर मसाला and all that Indian food. She was talking about job, life and all that. वह नौकरी, जीवन और उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी. इसका मतलब क्या होता है? जब आप सिमिलर तरह की चीज़ों के बारे में को एक साथ बोलना चाहते हैं बट आप उसको काउंट करके नहीं बोलना चाहते. ऐसे मान के चलिए कोई आपसे बात कर रहा है अपनी नौकरी के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, बेसिकली लाइफ के बारे में, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? शी वॉज टॉकिंग अबाउट जॉब, लाइफ एंड ऑल दैट. मतलब सामने वाला इससे क्या समझ जाता है कि उन्हीं मुद्दों से रिलेटेड बात कर रहा था. वो इंसान किसी और मुद्दे या किसी स्पेशल मुद्दे पे बात नहीं कर रहा था. शी वॉज टॉकिंग अबाउट जॉब, लाइफ एंड ऑल दैट. एट टाइम्स यानी कि कभी कभी. एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड. कई बार मुझे तनाव महसूस होता है. एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता. एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. नथिंग बट यानी कि केवल, कुछ नहीं लेकिन, सिर्फ या और कुछ नहीं. मतलब सिर्फ का मतलब क्या होता है? सिर्फ वही और कुछ नहीं. He has done nothing but laziness. उन्होंने आलस्य के सिवाय कुछ नहीं किया है. He has done nothing but laziness. I want nothing but money. मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए. I want nothing but money. For sure यानी कि पक्का या निश्चित रूप से. No one knows for sure who is he. पक्का कोई नहीं जानता कि वह कौन है. No one knows for sure who is he. He doesn't have a job for sure. उनके पास पक्का काम नहीं है. He doesn't have a job for sure. क्लियर है? वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जिसकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो कि है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या किसी भी ऐसे एग्जाम जहाँ पे अंग्रेजी पूछी जाती है, उसके लिए ये कोर्स बिल्कुल एप्ट है. अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी डामाडोल है और ग्रामर की वजह से आप फंसते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, ये छोटे बच्चों के लिए ग्रामर सिखाने वाली कोर्स है जिसमें बच्चों को ग्रामर सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चों को ग्रामर सिखाना मुझे पता है
आपको लगता होगा बहुत मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, इस कोर्स को करने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ये कॉम्बो कोर्स है जहाँ पे आपको ग्रामर भी सिखाया जाता है और आपको राइटिंग भी सिखाई जाती है स्कूल के एग्जाम्स के लिए। राइटिंग का मतलब ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर एंड सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये कॉम्बो कोर्स है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है किसी भी एग्जाम, यानी कि बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम और ऐसा कोई भी एग्जाम जो इंग्लिश पूछता है, तो ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बिकॉज इस कोर्स में आपको हम कराते हैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ट्रस्ट मी, बहुत लोगों का मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में, तो आपका भी होगा। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में। इस कोर्स को करने के बाद आपकी मार्क्स जरूर इंप्रूव होगी, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, ट्रस्ट मी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बस मेक श्योर करिएगा जब भी आप किसी भी कोर्स की इंक्वायरी करें तो कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको उसके रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल करा पाए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड।